नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। 5-6 बड़े नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता और दांव पर एक सरकार। ये कहानी बहुत विचित्र है। ये गुप्त समझौता क्या था और आज अगर इस गुप्त समझौते को लागू कर दिया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस समझौते में शामिल थे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस समझौते में शामिल थे? ये समझौता राज्य के नेताओं के बीच हो गया था और अब इस समझौते को लागू करने के नाम पर एक राज्य में उथल-पुथल की स्थिति बन गई है। यह राज्य है कर्नाटक और जिनके बीच समझौते की बात की जा रही है वो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। अब डीके शिवकुमार ने यह रहस्य खोला है कि चुनावों के बाद यानी विधानसभा चुनावों के बाद सिद्धारमैया और उनके बीच एक गुप्त समझौता हुआ था जिसमें 4-5 और नेता शामिल थे। उनकी मौजूदगी में यह गुप्त समझौता हुआ था। क्या था यह गुप्त समझौता? शिव कुमार इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके कई जो करीबी लोग हैं बहुत बोल रहे हैं। इनमें से ही एक हैं इकबाल हुसैन, जो डीके शिव कुमार के कट्टर समर्थक हैं और इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो बता रहे हैं कि गुप्त समझौता ये था कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये हो नहीं रहा है। सिद्धारमैया के सत्ता में आए हुए 2.5 साल पूरे हो गए हैं और अब वो छोड़ें या नहीं छोड़ें इस पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सिद्धारमैया कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी तरफ शिव कुमार चुप हैं, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, ये समझौता था कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे और बाद के 2.5 सालों में डीके शिव कुमार होंगे। और इसको लेकर कई तरह के विवाद कर्नाटक कांग्रेस में जारी है। देश भर में जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार बची हुई है उनमें से एक कर्नाटक है। 4 राज्य मान सकते हैं जहां कांग्रेस सरकार में है, जिसमें एक राज्य में वो जूनियर पार्टनर है झारखंड, और बाकी के 3 राज्य जिसमें हिमाचल और तेलंगाना शामिल है और कर्नाटक, यहां कांग्रेस की अपनी सरकार बची हुई है। अब सवाल यह है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? हाल में शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों एक कार्यक्रम में थे और तब उन्होंने दोनों ही ने कहा कि उनके बीच कोई विवाद नहीं है। सिद्धारमैया जो पहले कहते थे कि वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं, 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसको मान लेंगे। अब ये कांग्रेस हाईकमान आजकल कौन है? कायदे से कहा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी हाईकमान में माना जाना चाहिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। लेकिन खड़गे खुद इस विवाद का हल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल करके वो इस पर फैसला करेंगे। खड़गे खुद कर्नाटक के हैं, बड़े नेता हैं, दलित नेता हैं। और अब सवाल यह है कि क्या इस वक्त कांग्रेस कर्नाटक में सरकार में फेरबदल करना चाहेगी? और अगर वो फेरबदल करना चाहेगी तो उसका दक्षिण के बाकी राज्यों पर क्या असर होगा, खास तौर पे केरल पर, जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। केरल में पिछले 10 वर्षों से वाम मोर्चा या सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा की सरकार है। केरल में आमतौर पर
लंबे समय तक ऐसा होता था कि 5 साल कांग्रेस आती थी और 5 साल वाम मोर्चा, लेकिन पिछले चुनाव में वाम मोर्चा दूसरी बार जीत गई और कांग्रेस 10 सालों से वहां सत्ता से बाहर है। अगले साल की पूरी तैयारी हो चुकी है, कांग्रेस को उम्मीद है कि वहां सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन अगर कर्नाटक में बदलाव होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, जातीय समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो अगर हम देखें तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही जो हैं वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसे ओबीसी कहा जाता है, लेकिन सिद्धारमैया कुर्बा हैं। कुर्बा एक तरह से ये जानवरों को चराने वाली जाति मानी जाती है, जो बहुत गरीब है और बहुत दिनों से कुर्बा जो हैं अपने आप को दलितों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, इतने गरीब हैं। खुद सिद्धारमैया जो हैं वो अपने आप को दलित ही कहते हैं। अब जो वहाँ स्थिति बन रही है उसमें क्या कुर्बा जैसे अति दलित को, जो बिहार में एक अति दलित की श्रेणी बनाई गई है, उसको अगर मान लें तो कम से कम अति पिछड़ा की श्रेणी बिहार में और अति दलित की भी बनाई गई है, तो ये जो कुर्बा हैं वो अति पिछड़ा में अभी हैं, जबकि जो वोकालिंगा है जिससे डीके शिव कुमार आते हैं वो जो हैं वो सामान्य ओबीसी हैं। ये आमतौर पे खेती करते हैं और मैसूर और दक्षिण कर्नाटक के हिस्से में इनकी अच्छी आबादी है। तो अब क्या स्थिति बनेगी? क्या दो पिछड़ों की लड़ाई में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्या डीके शिव कुमार के पास कांग्रेस का जो विधायक दल है, जिसमें अभी करीब 138 सदस्य हैं, उनमें बहुमत प्राप्त है? शिव कुमार के समर्थक तो कहते हैं कि 60 से ज्यादा कांग्रेसी विधायक जो हैं शिव कुमार के समर्थन में, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे निष्पक्ष लोगों का कहना है कि वास्तव में शिव कुमार के साथ 30-35 विधायक भी नहीं है, इससे भी कम है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो हैं वो मास लीडर हैं, यानी एक तरह से जनता के नेता हैं, जनता के बीच उनकी बहुत पैठ है, जबकि शिव कुमार जो है वो संगठन के मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं और जो राजनीतिक रणनीति बनाने का काम है उसमें भी वो अपनी जो विशेषता है उसको कई बार दिखा चुके हैं। और ये भी माना जाता है कि पिछले चुनाव में कर्नाटक में जो भारी जीत मिली कांग्रेस को, उसके पीछे शिव कुमार का हाथ था। लेकिन सिद्धारमैया जो उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, करीब 82 साल के हो चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और अब ये बात खुल रही है कि उसी समय समझौता हुआ था कि 2.5 साल के बाद वो पद छोड़ देंगे, लेकिन सिद्धारमैया पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान या हाई कमान, जिसको खड़गे जी ने हाई कमान कहा, वो भी कई तरह की मुश्किलों में दिखाई दे रहा है। इस वक्त फेरबदल होना चाहिए या नहीं? अगर फेरबदल किया गया तो उसका क्या असर होगा? और अगर फेरबदल के बाद कर्नाटक में स्थितियां जो बनेंगी उसके आधार पर केरल के मतदाता भड़केंगे तो क्या होगा? ये मुश्किल जिसे हाईकमान कहा जा रहा है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने भी है और खड़गे के सामने भी है। हाल में दूसरी बार कर्नाटक में जो जाति जनगणना कराई गई है उससे लग रहा है कि जातियों की संख्या में काफ़ी फेरबदल हुआ है। आमतौर पर यह माना जाता था कि कर्नाटक में करीब सबसे ज़्यादा करीब 18% लिंगायत हैं। लिंगायत आमतौर पर बीजेपी के साथ हैं, येदियुरप्पा उनके बड़े नेता हैं। जो वोकालिंगा दूसरे नंबर पे 16% के करीब माने जाते हैं। इनके 2 नेता हैं, एक तरफ तो HD कुमारस्वामी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे हैं, लेकिन पिछले चुनाव से पहले इस परिवार के कई लोगों पर
सेक्स स्कैंडल के बड़े गंभीर आरोप लगे और उसके बाद चुनाव में इनकी स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। और इसको संगठित करने में डीके शिव कुमार, जो खुद वोकालिंगा है, उनकी भी भूमिका थी। लेकिन तब भी ये माना जाता है कि जो वोकालिंगा है वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो जेडीएस के साथ हैं, जो इसके नेता इस समय एचडी कुमारस्वामी हैं, और दूसरी तरफ शिव कुमार के साथ हैं। तो ये स्थिति है। जो जाति जनगणना है वो काम जो कर्नाटक सरकार करा रही थी दूसरी बार, वो भी पूरा हो गया है। और बताते हैं कि अब जो आबादी का अनुपात निकल के आया है, उसमें लगता है कि सबसे बड़ी आबादी जो है वो दलितों की है कर्नाटक में, जो 17-18% से ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसलमान आ गए हैं। तो ये दलित और मुसलमान, ये जो हैं, इनकी प्रतिक्रिया किस तरह से होगी? क्योंकि सिद्धारमैया जो हैं वो अपने आप को दलितों के करीब और दलित मान रहे हैं। मुसलमानों के बीच भी उनकी पैठ है, लेकिन माना जाता है कि शिव कुमार के साथ ज़्यादा है। ये एक बड़ी मुश्किल है। इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक तरह से समझौते का फॉर्मूला निकाल लिया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से शिव कुमार जो है कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और लग रहा था कि उनको कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि वो इस पद पर बने रहेंगे और सिद्धारमैया को बचे हुए 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाएगा। शिव कुमार के बहुत सारे करीबी लोगों का भी यही कहना है कि वो दरअसल यही चाहते हैं कि सिद्धारमैया इस बार अपना 2.5 साल का और कार्यकाल पूरा कर लें, लेकिन पार्टी पर उनका नियंत्रण हो, ताकि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में हो और अगले चुनाव के बाद वो आसानी से मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन पेंच इसमें कई हैं, कोई बोल नहीं रहा है साफ साफ, इसलिए कहना मुश्किल है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात कांग्रेस के पक्ष में ये है कि इनमें से या कर्नाटक कांग्रेस का कोई भी नेता पार्टी को तोड़ने की स्थिति में नहीं है। 138 विधायक हैं और 2/3 बहुमत चाहिए, यानी करीब 90 विधायक चाहिए पार्टी को तोड़ने के लिए। वो न तो सिद्धारमैया के पास है और ना ही शिव कुमार के साथ है, यानी पार्टी को तोड़ना मुश्किल है। जिस तरह का काम या जिस तरह का कमाल बीजेपी ने एक समय पर महाराष्ट्र में किया कि उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता बने रहे, लेकिन उनके सहयोगियों को और ज़्यादातर विधायकों को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद शिंदे के नेतृत्व में पहले सरकार बनवाया, फिर उसके बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को भी तोड़ लिया और फिर उसके बाद अगला जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और फिर शिंदे भी किनारे कर दिए गए, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ करके उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। तो अभी फिलहाल कर्नाटक में ये स्थिति नहीं है, ये खेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए लग रहा है कि राहुल गांधी किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो कांग्रेस की स्थिति रही है कि वो बहुत देर से फैसला करते हैं, वहाँ फैसला बहुत लंबा समय लेता है और उसके चलते कर्नाटक में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लिंगायतों में अभी भी बीजेपी की पैठ है और लिंगायतों के जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ ही हैं। फिर भी अभी कांग्रेस बची हुई मानी जा सकती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं, हमारा अनुरोध है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करें और इसके साथ साथ बेल आइकन बजा दें ताकि हमारे जो प्रोग्राम हैं उनकी सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें और इसके साथ साथ अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया जो है ज़रूर भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.